हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह 28 नवंबर को जो पेपर हुआ था वह हम आपको एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। और इसमें जो है कि हम तीनों शिफ्ट कवर करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तीनों शिफ्ट में जितने प्रश्न पूछे गए थे सबको हम लोग देखेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है आगे, तो आप इसको अवश्य देख के ही जाइएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि 28 नवंबर को तीनों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखिए, पहले शिफ्ट का देखते हैं। देखिए पहले शिफ्ट में क्या पूछा गया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया था रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रविचंद्रन अश्विन को सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। ठीक है, 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। 7 विभूषण, 19 भूषण और 113 श्री पुरस्कार दिया गया। रोहन बोपन्ना टेनिस को भी पद्म श्री मिला। रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको भी पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 51वां G7 शिखर सम्मेलन, जी समिट, कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह कनाडा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। देखिए स्थान, स्थान क्या है। यह स्थान है क्या लिखा है, कनानास्किस, अल्बर्टा। कना कनानास्किस, अल्बर्टा यह स्थान का नाम है जहां पर यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और समय था 15 से 17 जून 2025 में इसका जो है आयोजन किया गया था। जी सेवन जो देश है इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूके और यूएसए, ये 7 देश इसमें है, ध्यान रखिएगा। और पिछला जो 50वां सम्मेलन था वह इटली में 2024 में आयोजित किया गया था। तो यह स्थान थोड़ा सा कठिन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित रूप से दिया गया था। पैरा शूटिंग कोच को दिया गया था, किसको दिया गया था। सुभाष राणा को दिया गया था। सुभाष राणा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुभाष राणा। देखिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच है, पैरा शूटिंग कोच है। अन्य विजेता नियमित और दीपाली देश पांडे शूटिंग। ठीक है, संदीप सांगवान हॉकी, हॉकी के खिलाड़ी है। लाइफ टाइम श्रेणी में एस मुरलीधरन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसकी पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। समय जून 2025 में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था, 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ शेर तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अध्यक्षता कौन किया था, तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। शुरुआत कब हुआ था, तो 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जीता गया है मेडिसिन कीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेडिसिन कीज के द्वारा यह खिताब जीता गया ऑस्ट्रेलिया ओपन सिंगल्स का खिताब। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि देश का नाम मेडिसिन कीज किस देश की है, तो ये यूएसए की रहने वाली है। ठीक है, यूएसए की निवासी है। उप विजेता कौन है, तो आरना सवालेंका बेलारूस की है, यह भी ध्यान रखिएगा, ये जो है कि उप विजेता है। पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है, जेनिक सीनर,
इटली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत का स्कोर क्या है, यह प्रश्न आया था। तो इस भारत का स्कोर इसमें है 38, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का स्कोर कितना है, 38। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, रैंक 180 देशों में 96वां स्थान, 180 देशों में 96वां स्थान, स्कोर 38 है, ठीक है। यानी भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान था, 96 स्थान पर भारत था, और स्कोर कितना था, 38। 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत अच्छा। 0 अत्यधिक भ्रष्ट हो जाएगा और 100 बहुत अच्छा। तो यानी कि थोड़ा अच्छाई की तरफ है, एकदम मतलब पूरा भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट है तो यानी कि आधा से कहीं ज्यादा ही भ्रष्ट है, ठीक है। शीर्ष देश कौन है, तो डेनमार्क शीर्ष देश है। इसका स्कोर कितना है, 90 है। यह सबसे ज़्यादा जो है कि अच्छा है। और जारीकर्ता कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये नाम याद रखिएगा, जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट कथन क्या है, कोई वस्तु तब तक विराम या गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जड़त्व इनर्शिया द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है। उदाहरण बस के अचानक चलने या यात्री पीछे झुकते हैं, ठीक है। जड़त्व ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। धातुओं की प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है, धातुओं की प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है, यह तापमान बढ़ने पर इंक्रीज होता है धातुओं की प्रतिरोधकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर। महत्वपूर्ण तत्व क्या है, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो है पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने से परमाणुओं का कंपन बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा आती है, अर्धचालकों सेमीकंडक्टर्स में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की, तो परमाणु नाभिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु नाभिक की खोज की। अगला फैक्ट देखिए क्या है, इन्होंने सोने की पन्नी गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों का बौछार की। निष्कर्ष क्या निकला, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान धन आवेशित और उसके केंद्र नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, समसूत्री विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती है, तो 2 बनती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समसूत्री विभाजन में 2 संतति कोशिकाएं बनती है। देखिए 2 संतति कोशिकाएं बनती है। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, समसूत्री दो समान संतति कोशिकाओं के लिए अर्धसूत्री 4 संतति कोशिकाएं, समान संतति कोशिकाएं 2 समान संतति कोशिकाएं, समसूत्री में 4 संतति, अर्धसूत्री में 4 संतति कोशिकाएं। और मेसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। देखिए आगे देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अपक्रिया होती है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अपक्रिया होती है,
द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए यह समीकरण है BaCl2 प्लस प्लस Na2SO4, BaSO4 सफेद और 6 प्लस 2NaCl बनता है। यह समीकरण है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसे अवक्षेपण अपक्रिया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए द्विखंडन, बाइनरी बाइनरी फिशन, द्विखंडन के एक चक्र के बाद कितनी संसदी कोशिकाएं बनती है? तो 2 बनती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। उदाहरण अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। जनक कोशिका 2 समान भागों में विभाजित की जाती है। आगे देखिए, सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्री स्टेट। देखिए इन्हें नोबेल मेटल्स कहा जाता है। ये सबसे कम अपक्रियाशील, ये हवा या पानी से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, सबसे कम अपक्रियाशील होते हैं। ठीक है। देखिए रिम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर दिया है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रिम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यह स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में डाटा प्रबंधन के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग नियामक प्राधिकरणों को जानकारी भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, पौधों में सूजन, स्वेलिंग या आकार परिवर्तन किस कारण होता है? आकार परिवर्तन किस कारण होता है? परासरण किसके कारण होता है? परासरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पौधों में सूजन, स्वेलिंग या आकार परिवर्तन, आकार का जो परिवर्तन होता है वह किस कारण होता है? तो यह परासरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोशिकाओं में पानी भरने से स्फीति आती है। यह रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। पौधों का सीधा खड़ा रहना भी इसी दबाव के कारण है। देखिए 16 जुलाई 2025 में लद्दाख में DRDO ने किस मिसाइल का परीक्षण किया था? तो आकाश प्राइम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आकाश प्राइम का DRDO के द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। देखिए यह उच्च ऊंचाई 15,000 फीट पर तैनात की गई है। आकाश से एक सतह से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसमें स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी प्रकाश का विचलन किस पर निर्भर करता है? तो यह तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। विचलन अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, ध्वनि का आयाम किसके समानुपाती होती है? तो यह प्रबलता लाउडनेस के जो है समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाउडनेस। ठीक है। देखिए प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। प्रबलता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अधिक आयाम तेज ध्वनि, लाउड साउंड, अधिक आयाम तेज ध्वनि, लाउड साउंड। तारकता पिच, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तारकता जो पिच है वह आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। देखिए पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे उपयुक्त सभी वृद्धि हार्मोन और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन
ये तीनों हार्मोन निकलती है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ठीक है। और वृद्धि हार्मोन शरीर का विकास होता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन प्रसव और दुग्ध स्राव में सहायक है। यानी ऑक्सीटोसिन जिसको लव हार्मोन्स भी बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन जिसको लव हार्मोन्स भी बोला जाता है, प्रसव और दुग्ध स्राव में सहायक होता है। आगे देखिए, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाए तो क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाए तो क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? वर्तिकाग्र वह जगह है जहां परागकण चिपकते हैं और स्टिग्मा हटने से परागकण अंकुरित नहीं होंगे और पराग नली नहीं बनेगी। परिणाम क्या होगा? जनन प्रक्रिया रुक जाएगी। आगे देखिए 21 नंबर क्या है? कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, लेस देन 7 होगा। 7 से कम होगा, लेस देन 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रबल अम्ल का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए विलयन अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए विलयन अम्लीय होगा। अम्लीय विलयन का पीएच जो है 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। पीएच इज, देखिए यहां पर दिया है अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी कि यह 7 क्या है? बड़ा है। तो प्रबल क्षार प्रबल अम्ल बराबर उदासीन, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल बराबर क्या होगा? उदासीन, जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाएगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस लिखे हैं हमने। यहाँ से सेकंड शिफ्ट, यानी सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे 28 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न यहाँ पर हम लिए हैं। देखिए क्या पूछा गया था? 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट, फिनलैंड लगातार 8 वर्षों से पहले स्थान पर है और दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा स्थान आइसलैंड का है। भारत की रैंकिंग 118वां है और 2024 में भारत की रैंकिंग 126वें स्थान पर है। सबसे निचला देश अफगानिस्तान 147वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली? 14 मई 2025 को किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति बी आर गवई। किसके द्वारा शपथ लिया गया? न्यायमूर्ति बी आर गवई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति बी आर गवई। देखिए 91 सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक और 52वें सीजेआई न्यायमूर्ति बी आर गवई। कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक। कार्यकाल कब तक है? 23 नवंबर 2025 तक, यानी कि 23 नवंबर बीत गया, 23 नवंबर 2025 बीत गया। अब 53वें सीजेआई नए न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से ये हो जाएंगे। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, लारियस वर्ल्ड टीम ऑफ ईयर 2025 का पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो यह रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका? यह पुरस्कार मैड्रिड यानी स्पेन में 21 अप्रैल 2025 को दिया गया। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोडो डुप्लाटिस है, स्वीडन एथलेटिक्स है, स्वीडन के हैं। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर
सिमोन बाइल्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, सिमोन बाइल्स यूएसए जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं, कहाँ के, यूएसए के खिलाड़ी हैं और जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, सिमोन बाइल्स को दिया गया है, जो यूएसए की है और जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। कम बैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेडेड को दिया गया है और यह ब्राजील की खिलाड़ी है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2025 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा आवाजाही के लिए बंद कर दी गई, तो यह बाघा अटारी सीमा जो है कि इस ऑपरेशन के बाद बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाघा अटारी सीमा। देखिए करतारपुर कॉरिडोर को भी 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए थे। यह कदम सुरक्षा कारणों के लिए उठाया गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 2025 में विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया, यह 10 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। देखिए थीम क्या था, 2025 का थीम था एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इसका 2025 का थीम था। आने वाली शिफ्टों के लिए ध्यान रखिएगा इसका थीम। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आरबीआई ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को किस डोमेन पर शिफ्ट होने का निर्देश दिया है, तो .bank.in किस डोमेन पर शिफ्ट होने का निर्देश दिया गया है, .bank.in। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उद्देश्य क्या है, धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। इससे ग्राहकों को असली और नकली बैंकिंग वेबसाइट पहचानने में मदद मिलेगी। पीएनबी भारत का पहला बैंक बना जिसने अपनी वेबसाइट इस डोमेन पर शिफ्ट किया है। देखिए ये प्रश्न पूछ सकता है कि इस डोमेन पर शिफ्ट करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना, तो पीएनबी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में कर्नाटक में करोड़ों की अवैध संपत्ति किस एजेंसी ने जब्त की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक लोकायुक्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कर्नाटक लोकायुक्त। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, 25 नवंबर 2025 को 10 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ छापे मारे गए। लगभग 30.31 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति जब्त की गई। अक्टूबर 2025 में भी 12 अधिकारियों से 38 करोड़ जब्त किए गए थे। देखिए आगे क्या पूछा गया था, देखिए यदि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो करंट का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, तो इसमें इसका आंसर देखिए 0.6 एम्पियर आया है, ठीक है। और क्या पूछा गया था, धारा का मान, करंट का मान पूछा गया था। तो यहां से जो है प्रतिरोध आप निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 20 ओम हो जाएगा। ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर से तो I इक्वल टू का हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। तो V का मान यहाँ पर दिया है 12 वोल्ट दिया है और R क्या दिया है 20 दिया है। तो 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 छक 12 यानी 10.12/20 हो जाएगा, 10.6 एम्पियर हो जाएगा, ये धारा का मान हो जाएगा। तो इससे जो है ये साल हो गया। ये सूत्र ध्यान रखिएगा, V इक्वल टू आई आर, यहाँ से I का मान निकल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिकों के चारों तरफ स्थित होता है, नाभिकों के चारों तरफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज के होते हैं, वे नाभिकों के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं ऑर्बिटल सेल्स में घूमते हैं। नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यह नाभिक में होते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या होता है, गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या होता है, तो इसका ये होता है द्वारक।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वारक। देखिए अपर्चर, अपर्चर लेंस का वह भाग है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। यह लेंस की प्रकाश संश्लेषण क्षमता को निर्धारित करता है। बड़ा अपर्चर अधिक प्रकाश और चमकीली छवि, बड़ा अपर्चर अधिक प्रकाश चमकीली छवि। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पेड़ की कोशिकाओं की सबसे बाहरी दीवार सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पेड़ की जो कोशिकाएं होती, कोशिकाओं की सबसे बाहरी दीवार सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यह बार बार पूछा जाता है। देखिए आगे देखिए, पादप कोशिकाओं भित्ति सेलुलोज, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीकेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। यह कोशिका को कठोरता, सुरक्षा और निश्चित आकार प्रदान करती है। कवक फंगी की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, गति के किस समीकरण के अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी भी नहीं होता है? अंतिम वेग नहीं होता है। गति के किस समीकरण में अंतिम वेग नहीं होता है? तो यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, गति का जो है, गति का यह दूसरा समीकरण है। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए v बराबर यू प्लस एटी फर्स्ट होता है और यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यह सेकंड होता है, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यह थर्ड होता है। तो गति के सेकंड समीकरण में अंतिम वेग नहीं होता है। यह स्थिति समय पोजीशन टाइम संबंध को दर्शाता है। स्थिति समय पोजीशन टाइम के संबंध को दर्शाता है। यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण और टी समय और यस विस्थापन है। तो आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्किमिडीज, क्या पूछा गया था? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो विस्थापित द्रव के बराबर होता है। विस्थापित द्रव के बराबर होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लावन बल क्या होता है? हमेशा ऊपर की ओर लगता है। वस्तु द्वारा खोया गया भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा खोया गया भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयोग में पनडुब्बियों और जहाजों के डिजाइन में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बियों और जहाजों के डिजाइन में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आवसन विधि द्वारा किस पदार्थ को शुद्ध किया जाता है? डिस्टिलेशन विधि द्वारा किस पदार्थ को शुद्ध किया जाता है? तो जिंक और पारा। कौन सा? जिंक और पारे को शुद्ध किया जाता है इस विधि द्वारा। देखिए आसवन उन धातुओं के लिए उपयोगी है जिनका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उदाहरण जिंक, कैडमियम, पारा। इसका उपयोग समुद्री जहाज से नमक और शुद्ध पानी अलग करने में होता है। समुद्री जहाज से नमक और शुद्ध पानी को अलग करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा था, ध्वनि साउंड के बारे में कौन सा कथन सही है? साउंड के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे चलने के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यम चाहिए। ध्वनि को चलने के लिए, इसे चलने के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यम चाहिए। यह निर्वात वैक्यूम में नहीं चल सकती है साउंड। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पौधों में सही भाग समान रूप से क्यों नहीं बढ़ते हैं? पौधों में सभी भाग पौधों में सभी भाग समान रूप से क्यों नहीं बढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असमान प्रकाश वितरण। इसमें कारण क्या होता है? असमान प्रकाश का वितरण, इसीलिए पौधों के सभी भाग समान रूप से नहीं बढ़ते हैं, असमान प्रकाश वितरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असमान प्रकाश का वितरण। देखिए ऑक्सिन हार्मोन छाया वाले भाग में इकट्ठा होता है और जिससे वहां वृद्धि अधिक होती है। ऑक्सिन हार्मोन छाया वाले भाग में इकट्ठा होता है जिससे वहां वृद्धि अधिक होती है। यह फोटोट्रोपिज्म का कारण बनता है। पौधा प्रकाश की ओर
झुकता है, पौधा प्रकाश की ओर झुकता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, एथेन को ब्रोमीन के साथ यूवी प्रकाश में मिलाने पर क्या बनता है? तो इथाइल ब्रोमाइड बनता है, इथाइल ब्रोमाइड। देखिए यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एथेन C2H6 प्लस Br2, अगर इसका अभिक्रिया कराया जाएगा तो C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड बनेगा प्लस HBr बनेगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस, यह थर्ड शिफ्ट का प्रश्न इसके नीचे है, जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस में पहले स्थान पर कौन था? तो फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड। देखिए फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा और भारत की रैंकिंग 118वां स्थान है, 2024 में 126, और सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान 176 और पड़ोसी देश नेपाल 92 और पाकिस्तान 109, श्रीलंका 133वें स्थान पर है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 14 मई 2025 को भारत में 92 मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसके द्वारा शपथ लिया गया? तो यह शपथ लिया गया न्यायमूर्ति BR गवई के द्वारा शपथ लिया गया। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, तो मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। देखिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तारीख 24 मई 2025, भारत मंडपम नई दिल्ली। थीम क्या था? विकसित राज्य से विकसित भारत @ 2047। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए आगे क्या पूछा गया था, IPL 2025 में RCB की जीत के जश्न के दौरान किस स्टेडियम में भगदड़ मची थी? यह भगदड़ मची थी M चिन्नास्वामी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, M चिन्नास्वामी स्टेडियम। देखिए घटना 4 जून 2025 को विजय परेड के दौरान बेंगलुरु, कहां पर? स्थान बेंगलुरु। और दुखद परिणाम क्या था? 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 56 लोग घायल हुए थे। IPL 2025 विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए PM मोदी ने कौन सी पहल शुरू किए थे? तो ज्ञान भारत मिशन। कौन सी पहल शुरू किए थे? ज्ञान भारत मिशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान भारत मिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, घोषणा क्या था, मन की बात के 124वें एपिसोड 27 जुलाई 2025 में उद्देश्य क्या था? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण। भारत के प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण। बजट क्या है? 2025 के बजट में इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? तो फिल्म छावा के निर्देशक हैं लक्ष्मण उटेकर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मण उटेकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, मुख्य अभिनेता विक्की कौशल संभाजी महाराज की भूमिका में और अन्य कलाकार रश्मि मंदाना और अक्षय खन्ना। रिलीज 14 फरवरी 2025। निर्माता दिनेश विज्ञान। अगला प्रश्न था, अप्रैल 26 में 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश के द्वारा किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए संयुक्त अरब अमीरात दुबई, किसके द्वारा? दुबई के द्वारा। देखिए स्थान क्या है? दुबई UAE। और अन्य सम्मेलन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक अप्रैल 2025। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट सैन फ्रांसिस्को अप्रैल 2025। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत सरकार ने
किस स्थान को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? मई 2025 मई 2025 में भारत सरकार ने किस स्थान को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? तो यह पारादीप पारादीप कांगड़ा तूतीकोरिन का कांगड़ा तो तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। यह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। घोषणा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम के दौरान 3 बंदरगाहों की पहचान की गई, पारादीप, कांगड़ा और तूतीकोरिन। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब घर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है। देखिए किस राज्य ने हर जिले में एक महिला पुलिस थाना और मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना। और योजना क्या है? मिशन शक्ति के तहत हर जिले में समर्पित केंद्र होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकारा कोट्टई और तीर्थगल। सकारा कोट्टई और तीर्थगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? सकारा कोट्टई और तीर्थगल दोनों तमिलनाडु में स्थित है। रामसर कन्वेंशन 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए भारत में रामसर साइटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए 2025 के दोहा डायमंड लीग में किसने 90.23 मीटर भाला फेंका? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। देखिए इसके फैक्ट क्या है? नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे 90.03 मीटर और विजेता जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार कर अपना पर्सनल बेस्ट बनाया है। देखिए अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस शहर में जारी किया गया है? तो यह गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। देखिए क्या दिया है? जारी करता गाजियाबाद नगर निगम। राशि क्या है? 150 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र है। देखिए अगला प्रश्न है, वेप्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश के वैश्विक उदय का परिचय की गई है? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कबड्डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी। देखिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजन मुंबई मई 2025। उद्देश्य क्या? उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कबड्डी पर भाषण दिया। उद्घोषण किसके द्वारा किया गया था? उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कबड्डी पर भाषण दिए थे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हुसैन बोल्ट के बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले दूसरे ट्रैक एथलीट कौन है? तो यह है मोंडो डुप्लाटिस। कौन है? मोंडो डुप्लाटिस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए देश कौन सा है? स्वीडन। खेल पोलो वॉल्ट है। इन्होंने इस बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। हुसैन बोल्ट जमैका के हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले ट्रैक एथलीट है। हुसैन बोल्ट किस देश के हैं? तो जमैका के हैं। देखिए भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोन से निपटने के लिए है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भार्गव अस्त्र। क्या नाम है? भार्गव अस्त्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भार्गव अस्त्र। देखिए फैक्ट देखिए, क्षमता क्या है? 2.25 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। विशेषता क्या है? एक साथ 66 मिसाइलें दाग सकता है। और निर्माता इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड सोलर डिफेंस। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2025 में आरबीआई की रेपो रेट दर क्या थी? तो इसकी रेपो रेट दर था 6.00% था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 9 अप्रैल 2025 को रेपो रेट दर 6.25% से घटकर 6.00% कर दी गई। जून 2025 में यह और बढ़कर 5.5% हो गई। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था,
2025 में भारत में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो इसका संख्या बढ़ाकर कर दिया गया था 168, 168। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? 2014 में संख्या 84 थी, जो 2025 में दोगुनी 168 हो गई। एजेंसी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। उद्देश्य भूकंप की निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। देखिए, कर्नाटक बाल विवाह क्या पूछा गया था? कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन 2025 के तहत किसे दंडनीय अपराध बनाया गया? तो बाल सगाई, चिल्ड्रेन बेट्रोथल, बाल सगाई, इसे जो है कि अपराध बताया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संशोधन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में नई धारा 9 ने जोड़ी गई। प्रावधान क्या है? अब बाल सगाई इंगेजमेंट को आयोजन करना भी अपराध है। बाल सगाई इंगेजमेंट को बाल सगाई यानी कि इंगेजमेंट करना अपराध है बच्चों का। ठीक है। देखिए, यदि न्यूटन का संबंध भार वेट से है तो पास्कल का संबंध किससे होगा? दाब से होगा। न्यूटन का संबंध भार से है तो पास्कल का संबंध किससे होगा? दाब से होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, न्यूटन बल या भार का एसआई मात्रक है तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डी डुबे सी डी डुबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत रक्षा करती है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत। देखिए, स्थिति देखिए, इस समताप मंडल ओजोन परत की समताप मंडल में इसका सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन संरक्षण का कारण CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है? पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि हाई ग्रोथ के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो शीर्षस्थ भाज्योतक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शीर्षस्थ विभाज्योतक जिम्मेदार है। देखिए, क्या पूछा गया था? महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? यह जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई प्राइमरी ग्रोथ बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्योतक पौधों की मोटाई चौड़ाई बढ़ाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के क्रॉस से F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है? तो यह सभी लंबे ऑल टॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी लंबे ऑल टॉल। देखिए, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जीनोटाइप विषम युग्मजी लंबे। F2 पीढ़ी के अनुपात 3:1 लंबे बौने होते हैं। देखिए, आगे देखिए क्या पूछा गया था? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है? भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? भूरा धुआं NO2 होता है। भूरा धुआं NO2 होता है। जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन O2 भी निकलती है। और शेष क्या है? लेड मोनोऑक्साइड, PbO, पीला ठोस। देखिए, साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किस विधि से बनाया जाता है? तो क्लोर अल्कली प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रक्रिया क्या है? नमकीन पानी का विद्युत अपघटन उत्पाद क्या है? NaOH, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन बनती है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, दो बिंदुओं के बीच क्या पूछा गया था? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो V = W/Q। इसका सही सूत्र है
V इक्वल टू W/Q। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। V इक्वल टू W/Q। देखिए V विभवांतर है और W कार्य है और Q क्या है, आवेश है। V विभवांतर है, W कार्य है, Q आवेश है। परिभाषा क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, देखिए SI मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसका फैक्ट देख लीजिए। विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूरी डिस्टेंस वास्तविक पथ की लंबाई है। यह एक दूरी क्या है, यह एक अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है, यह एक सदिश राशि है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी नहीं। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए कोलाराइड विलयनों कोलाइडल क्या पूछा गया है, कोलाइडल विलयनों को किस विधि से अलग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन विधि से अलग किया जाता है। देखिए साधारण फिल्टर पेपर से कोलाइड कण नहीं छनते हैं। सेंट्रीफ्यूजल मशीन में घुमाने पर भी भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण दूध से मक्खन निकालना, रक्त परीक्षण, ये सब इस विधि से किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप में दिल की धड़कन डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि का बहुल परावर्तन। ठीक है, देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्वनि ट्यूब के भीतर बार बार टकराकर परावर्तित होकर आगे बढ़ती है। इसी सिद्धांत का उपयोग मेगाफोन और हार्न में भी होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो पेंट किया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है, यशदल लेपन गैल्वेनाइजेशन किया जाता है इसका, तो उपरोक्त सभी किया जाता है। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, वीडियो में पेंट करना विकल्प दिया गया था, वीडियो में पेंट करना विकल्प दिया गया था। गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जिंक जेडन की परत चढ़ाई जाती है। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3H2O। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड ये जंग का सूत्र होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है, हार्मोनल गर्भ निरोधक विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हार्मोनल जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं है। देखिए नोट, विश्लेषण के अनुसार हार्मोनल विकल्प को सही उत्तर बताया गया है। ठीक है, वास्तव में हार्मोनल गोलियां गर्भ निरोधक होती है, शायद विकल्प हार्मोनल असंतुलन या कुछ और था। अन्य विधियां बैरियर, सर्जिकल और नसबंदी रासायनिक, ये सब विधियां हैं। देखिए आगे देखते हैं, तो ये रहा, लास्ट हो गया। इतने प्रश्न हम आप लोगों को कराए, लगभग थर्ड शिफ्ट में 30 प्रश्न थे और फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट 28 नवंबर के हम तीनों शिफ्टों को आप लोगों को करा दिए हैं।